से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने कहा कि दबाव में नहीं, राष्ट्र हित में फैसला लिया है, लेकिन अब किसानों का अगला रुख क्या होगा, वो अपनी बैठक करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें वो तय करेंगे कि अभी बने रहना है उन्हें बॉर्डर पर या वो घर वापसी करेंगे। बढ़ते आगे और अब बात उस परीक्षा की जो भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ गए। किसी भी परीक्षा को कराने के लिए विभाग लंबी तैयारी करता है, अभ्यर्थी परीक्षा का इंतजार करते हैं, लेकिन नकल माफिया किसी न किसी तरह सेंधमारी कर देते हैं। एक बार फिर से वही दिखा, यूपी टेट की परीक्षा नकल माफिया के हाथ में चली गई और पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ गई। अब इस मामले को लेकर विपक्ष लामबंद हो गया है। समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भी ट्वीट कर कई गंभीर सवाल खड़े किए। यूपी चुनाव से पहले सिर्फ सी-टेट की परीक्षा का पर्चा ही नहीं लीक हुआ, बल्कि सरकारी तंत्र का एक पुराना दाग भी उभर कर सामने आ गया है। और ये पहली बार पेपर लीक आउट नहीं हुआ है, पहली बार परीक्षा रद्द नहीं हो रही है, ये कई बार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती, उनको रोजगार नहीं देना चाहती। यूपी में फिर एक परीक्षा के पेपर लीक हुए और सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर हल्ला बोलने लगे। लखनऊ से लेकर यूपी के कई जिलों में समाजवादी यूथ फ्रंटल ने प्रदर्शन किया। गोंडा में सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया। आरोप यहां तक लगा दिया कि भाजपा के लोग ही पर्चा लीक करवाते हैं। रोजगार विरोधी ये सरकार लगातार वैकेंसीज निकालती है और उसके बाद मैं इल्जाम लगाता हूं कि साजिशन के तहत ये सरकार पर्चा लीक करवाती है। योगी सरकार ने 1 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दे दिया है। परीक्षार्थियों के आने जाने की व्यवस्था की भी बात कही है, लेकिन सपा ने मांग उठा दी है कि हर परीक्षार्थी को कम से कम 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाए और 15 दिन के अंदर परीक्षा आयोजित की जाए। दूसरी तरफ सख्ती से एक्शन लेने के मामले में सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली जो घटना थी उसी पे इतना सख्त निर्णय ले लिया है कि कोई भी दृढ़ निश्चयी मुख्यमंत्री ही ऐसा निर्णय ले सकता है। इसलिए विपक्ष जो कहता वो हास्यास्पद है। पहले तो नकल व्यवसाय था, अब नकल के पहले ही जिस प्रकार से कड़ी कार्रवाई हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, मैं समझता हूँ अभूतपूर्व है। यूपी चुनाव से पहले परीक्षा के पेपर लीक होने पर तूफान खड़ा हो गया है। अखिलेश के साथ गठबंधन करने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ने आरोप लगा दिया कि 2017 के बाद से 1-2 नहीं 13 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने भी सरकार पर चुभते हुए हमले किए हैं। चाहे दरोगा भर्ती का मामला रहा हो, सिपाही भर्ती का मामला रहा हो, शिक्षक भर्ती का मामला रहा हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती का मामला रहा हो, या कल यूपी टेट का मामला रहा हो, लगातार पेपर लीक होना सरकार की मंशा पर एक बड़ा सवालिया निशान है। यह स्पष्ट है सरकार जानबूझकर पेपर लीक कराकर वो किसी को नौकरी नहीं देना चाहती। ये योगी सरकार की मंशा है। 13 पेपर लीक हो गए, ये पहला नहीं है। 2017 से लेके अब तक जोड़ डालिए 13 पेपर लीक हुआ है। ये मर्ज को न पकड़ करके, ये जो है डॉक्टर को न पकड़ के कंपाउंडर पकड़ते हैं। पेपर लीक होने के मामले में भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भी सवाल उठा दिए। उन्होंने ट्वीट किया, यूपी टेट परीक्षा पेपर लीक होना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। इस दलदल की छोटी मछलियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। उनके राजनीतिक संरक्षक शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करे सरकार, क्योंकि ज्यादातर शिक्षण संस्थानों के मालिक राजनीतिक रसूखदार हैं। इन पर कार्रवाई कब होगी? इस मामले में सरकार एक्शन में तो है, लेकिन पेपर लीक होने की जड़ कहां है वो अभी नजरों से दूर है। हालांकि दावा है कि जल्द ही सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एसटीएफ की जो कार्रवाई हुई है, इसने लोगों को चीट होने से बचाया है। हम लोगों के प्रयास से इस एग्ज़ाम में जो मेधावी छात्र हैं उनका हक नहीं मारा गया। इस प्रकरण में एसटीएफ काफ़ी लंबे समय से काम कर रही थी और जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं ससबूत हम लोगों ने की हैं और लगातार हमारा प्रयास चल रहा है कि जो इसका उद्गम स्थल है वहाँ तक पहुँचे।
चुनाव से पहले पेपर लीक हुए और यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। सरकार इस पर लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रही है, दोषियों पर सख्त एक्शन की बात हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि जिन परीक्षार्थियों को इससे नुकसान हुआ उनकी भरपाई कौन करेगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।